हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। कैसी चल रही है बच्चों आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, कल मैंने आपको करवाया था, शेयर कैपिटल की एंट्रीज करवाई थी। ठीक है, तो अभी मैं उससे रिलेटेड आपको एक सम करवाने लगी हूँ। तो आप बच्चे अच्छे से सम देखना कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आज आपको लमसम करवाऊंगी। मतलब जैसे जैसे मेरी वीडियो चलती जाएगी ना बेटा, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 वैसे वैसे आप देखते जाना और चैप्टर आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं करवाने लगी हूँ सम। मेरी स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट है अ कंपनी इज हैविंग ऑथराइज्ड कैपिटल of 1 lakh shares at the rate of rupees 10 each. It issued to the public 80,000 shares. ठीक है, applications या shares applied were rupees 75,000. ठीक है जी, and amount was payable as under on application rupees 2 on allotment rupees 3 on final call first and final call rupees 5. give journal entries राइट। अब देखो बच्चों, स्टेटमेंट में क्या है? अ कंपनी इज हैविंग ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, देखो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each। मतलब 1 लाख इंटू 10। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख की। इट इशू टू द पब्लिक से कितना शेयर्स मांग रही है कंपनी? 80,000 शेयर्स। अप्लाइड वर, कितने लोगों ने अप्लाई करा? 75,000 ने। ठीक है, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 75,000 शेयर्स की। एंड अमाउंट, जो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपीज आर पेबल ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज आर पेबल ऑन अलॉटमेंट, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी जो 5 रुपीज की। गिव जर्नल एंट्रीज। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट को अच्छे से देखो। ठीक है, देखो बच्चों, ऑथराइज्ड कैपिटल जो MOA में लिखी गई है। ठीक है, कंपनी कितने शेयर मैक्सिमम इश्यू कर सकती है? 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each। पब्लिक से कितनी एप्लीकेशंस मांग रही है? 80,000 की। और पब्लिक ने कितने शेयर्स मांगे हैं? 75,000। मीन्स दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आराम से सम होता है। बस हमने ये देखना होता है कि जो कंपनी पैसा मांग रही है, शेयर्स मांग रही है, उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी चाहिए। लोगों ने कितने शेयर्स मांगे? 75,000। अब 75,000 से हमने सम करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने सबसे पहले ऊपर रेट लिख देने आपने। 2 + 3 + 5 10 रुपीज का शेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन के 2 रुपए हैं। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट के 3 रुपए है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के 2 रुपीज है, अलॉटमेंट के 3 रुपीज है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 रुपीज है। ठीक है, अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है? 75,000 एट द रेट ऑफ ₹2। ठीक है, 75,000 एट द रेट ऑफ ₹2। तो एप्लीकेशन मनी हम रिसीव कर रहे हैं, कंपनी रिसीव कर रही है 1,50,000। ठीक है जी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट एंट्री हमारी होएगी वो क्या होएगी? शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया है वो अब चले गया शेयर कैपिटल में। शेयर, क्योंकि कोई रिफंड नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, मतलब ₹2, ₹3, ₹5, ये सारी शेयर कैपिटल है। जो पैसा कंपनी लोगों से ले रही है और उसके बदले में शेयर्स दे रही है कंपनी, तो जो पैसा शेयर्स का है वो कंपनी की शेयर कैपिटल है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, सेकेंड एंट्री ये होगी हमारी, पैसा चला गया शेयर कैपिटल में। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमने क्या करना है? शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट कितनी है? ये हमारे पास आ गई 75,000 इंटू 3। ठीक है, 75,000 इंटू 3, तो ये आता है हमारे पास 2,25,000 जो अमाउंट है शेयर अलॉटमेंट की ड्यू है। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पे लिखा बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, इतना पैसा शेयर होल्डर से लेना है। पहले ₹2 लिए एप्लीकेशन के, फिर जब उनको अलॉटमेंट, उनको शेयर्स मिल गए, ठीक है, फिर अब हमने उनसे अलॉटमेंट मनी मांगी। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 2,25,000। ठीक है जी, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, पूरे का पूरा पैसा है जो वो आ गया है कंपनी के पास, 2,25,000। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने लिखा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री। शेयर, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, मतलब एक ही कॉल है, वही फर्स्ट है वही फाइनल है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 75,000 शेयर्स इंटू 5। 75,000 के ₹5 हैं जो ड्यू हैं, जो कंपनी ने पैसा लेना है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ये बनता है 3,75,000। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है जी, अब देखो बच्चों नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
5,000। ठीक है जी। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, देखो समय लग गई है, अच्छे से समझ लो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 75,000 इंटू 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है 75,000 इंटू 2। फिर अलॉटमेंट ड्यू हुई, मीन्स कंपनी ने देखा कि हमने कितना पैसा अलॉटमेंट का लेना है, तो 75,000 इंटू 3 एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का सारा पैसा आ गया। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है 75,000 इंटू 5, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ। जो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ले रही हूँ, अ कंपनी इज हैविंग ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कितने हैं? 15 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 15 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इट इशू टू द पब्लिक, पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर करिए? 8,50,000। एंड शेयर्स अप्लाइड वर, पब्लिक ने कितने शेयर्स मांगे हैं? 8 लाख। अमाउंट वाज पेएबल on application ₹2, on allotment ₹3, on first call ₹2, on second call ₹2, on final call ₹1. Issue expenses came to ₹2 lakh and 1/5 of the expenses transferred to statement of profit and loss account. Give journal entries assuming that amount is duly received. ठीक है बच्चों, हम एंट्रीज करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो बहुत ही सिंपल सा सब है बच्चों। सबसे पहले ऊपर रेट लिखे 2, 3, 2, 2 एंड 1 इक्वल टू 10। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी है, देन अलॉटमेंट ₹3 की है, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है और नेक्स्ट है हमारी फाइनल कॉल। ठीक है जी, ये थे हमारे जो कंपनी का रेट है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का एंड कॉल्स का। 8 लाख से हमने सम करना है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देखो बच्चों कितना पैसा आ गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 8 लाख इंटू 2 16 लाख, 16 लाख। ठीक है जी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, अब देखो, अब ये सारा पैसा कहां पे चला गया? शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी transferred to शेयर कैपिटल। ठीक है, ये अमाउंट है 16 लाख। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन मनी ली, वो चलेगी शेयर कैपिटल में। अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, ठीक है, ड्यू देखो बच्चों कितनी है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू
बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है बच्चों, अलॉटमेंट देखो कितने की होगी, 8 लाख। अलॉटमेंट का रेट क्या है, 3 रुपीज, तो ये होगी 24 लाख, 24 लाख। ठीक है जी। अब बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 24 लाख। ठीक है जी। बीइंग शेयर अलॉटमेंट बनी, अलॉटमेंट बनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ड्यू हुई, फिर अलॉटमेंट रिसीव हुई। ठीक है, अब हम एंट्री करते हैं। देखो बच्चों शेयर फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कैमरा ठीक कर दो थोड़ा सा, देखो दिख रहा है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, कितने की, 8 लाख इंटू 2, 16 लाख, 16 लाख। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, 16 लाख, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों नेक्स्ट एंट्री है शेयर सेकंड कॉल की। तो एंट्री हुई शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर सेकंड कॉल ड्यू, बीइंग शेयर सेकंड कॉल बनी ड्यू। ठीक है, कितना था, सेकंड कॉल ड्यू कितने की है, 8 लाख इंटू 2, 16 लाख, 16 लाख। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमने रिसीव कर लिया सेकंड कॉल को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बीइंग शेयर सेकंड कॉल बनी, सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, कितनी रिसीव करी हमने, ये 16 लाख। ठीक है, पूरे का पूरा हमें रिसीव हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट एंट्री है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है जी। अब देखो बच्चों नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल ड्यू थी 8 लाख की, 8 लाख इंटू 1, ये होगी 8 लाख। ठीक है जी। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 8 लाख। ठीक है जी। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है बच्चों,
अब देखो इशू एक्सपेंसेस केम टू ₹2 लाख, तो इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक 2 lakh being issue expenses paid, being issue expenses paid। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो इशू एक्सपेंसेस हैं इनको हमने ट्रांसफर करा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, तो 1/5 ऑफ द एक्सपेंसेस, ठीक है, 2 लाख के हमने खर्चे करे, 2 लाख का 1/5 कितना बना 40,000। तो बच्चों स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इशू एक्सपेंसेस, ठीक है, 40,000 being issue expenses, being issue expenses transferred to statement of P&L account। ठीक है बच्चों, देखो पहले एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 8 लाख इंटू 2, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, सारे का सारा पैसा चला गया शेयर कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट ड्यू हुई 8 लाख इंटू 3 24 लाख शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट रिसीव हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 24 लाख, फिर शेयर फर्स्ट कॉल मांगी कंपनी ने ड्यू हुई 8 लाख इंटू 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट बेटा सेकंड कॉल ड्यू हुई शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 8 लाख इंटू 2 शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 16 लाख पूरे का पूरा आ गया, ठीक है। फिर शेयर फाइनल कॉल ड्यू हुई 2 शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इशू एक्सपेंसेस थे 2 लाख के, इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, देन 1/5 ऑफ द एक्सपेंसेस वर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इशू एक्सपेंसेस। देखो बच्चों लास्ट एंट्री आपको दिखाई दे रही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इशू एक्सपेंसेस। बच्चों अब मैं नेक्स्ट करवा रही हूं आपको लमसम का केस। जब कंपनी पैसे को स्प्लिट नहीं करती, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल में पैसा नहीं लेती, कंपनी 10 के 10 रुपए इकट्ठे ही ले लेती है, ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट केस है लमसम का, आप स्क्रीनशॉट लो फिर मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, लमसम में कंपनी शेयर एप्लीकेशन के साथ ही सारे का सारा पैसा इकट्ठा ले लेती है। जैसे 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने कहना है कि 10 के 10 रुपए अभी दे दो, ठीक है। तो एंट्रीज क्या है बेटा, देखो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन। बच्चों बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और हम फिर बाद में ये एंट्री, इसकी जगह बच्चों आप ये एंट्री भी कर सकते हो, और बैंक अकाउंट डेबिट मतलब सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ लिया। फिर हम ये भी कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड allotment being share application
and allotment money received। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से आप कोई भी एंट्री कर लो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसके बाद बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल being share application money, being share application money transferred to share capital, शेयर कैपिटल। और आप ये एंट्री भी कर सकते हो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, being share application and allotment money, share application and allotment money transferred to शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद या आप ये एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे भी आपको एंट्री कर देती हूँ, ये इसको इधर इस साइड पे कर देती हूँ। देखो पहली एंट्री ये देखो, और मैं इधर डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी transferred to शेयर कैपिटल। ठीक है जी, और इसके बजाय आप ये एंट्रीज भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसके बाद पैसा चला गया शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, चाहे आप ये एंट्रीज कर लो, चाहे आप ये दो एंट्रीज कर लो। अभी मैं स्टेटमेंट लेके चलती हूँ। देखो स्टेटमेंट में क्या है, अ कंपनी इज इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रही हूँ। ठीक है, 10 रुपीज का शेयर है। अ कंपनी इज inviting applications for 2 lakh shares, 2 lakh shares at the rate of ₹10 each। ठीक है, it received the same, जितनी एप्लीकेशंस
इनवाइट करी थी, उतनी की उतनी आ गई। इट रिसीव्ड द सेम, गिव जर्नल एंट्रीज if amount is received in lump sum कि सारे का सारा पैसा कंपनी ने इकट्ठा ही ले लिया। ठीक है, कंपनी कितनी एप्लीकेशन मांग रही है? 2 लाख की। ठीक है, 2 लाख और क्या रेट है? 10। तो कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? 20 लाख। 20 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20 lakh, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 20 lakh, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20 lakh, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 lakh। ठीक है बच्चों, देखो दिखाई दे रहा है आपको? अच्छे से स्टेटमेंट देखो कि आपको स्टेटमेंट सॉल्यूशन अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये था बच्चों रिसीव्ड इन लंप सम। अब मैं आपको क्या करवाऊंगी, एक तो मैं आपको कल करवाऊंगी कि हाउ टू प्रिपेयर अ कैश बुक, बैलेंस शीट हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर अ जो कैश बुक बताऊंगी, और कल मैं आपको समझाऊंगी कि कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस और सिक्योरिटी प्रीमियम के केसेस करवाऊंगी। ठीक है जी, देखो स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से समझ लो जी बच्चों। अगर आपको मेरा पढ़ाया ठीक लग रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।